और प्रियतम मेरे पिता के। ध्यान दें कृपया करके, परमेश्वर वो प्रकाशित करते हैं उन्हें कि जो उन्हें खोजते हैं अपनी ईमानदारी के साथ, सत्य के साथ। वे जो हमेशा के लिए अपने आप को सरेंडर करते हैं उनके प्रति। देखें यहां पर कि कितने शानदार शब्द, बेहतरीन, कि जो लिख निकले परमेश्वर के मुंह से, परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर का वादा। उसने कहा इस प्रकार, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। देखें कि कैसे हैं ये शब्द जो हर एक की जरूरत को पूरा करते हैं। कि जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, वो प्रेम करते आए हैं आपसे मेरे प्रिय दोस्त। परंतु आप अभी भी इस प्रकार उन्हें नहीं जानते। इसलिए नहीं कि परमेश्वर वो अपने आप को छिपा रहे हैं आपसे, इसलिए नहीं कि आपका चेहरा या उनका चेहरा आपसे दूर है, आपसे विपरीत दिशा में नहीं, मगर इसलिए कि अभी आपने उनकी खोज नहीं की अपने संपूर्ण मन से। यही है कि जो लिखा है परमेश्वर यहां पर स्पष्ट रखते हैं। इसमें कोई दुविधा नहीं कि आप ये समझते हो, हम सब समझते हैं इन सब शब्दों को, और कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, संपूर्ण मन से। और आप यहां पर पूछते हो कि क्या है अर्थ अपने संपूर्ण मन के साथ, हृदय के साथ परमेश्वर की खोज करना। साधारण साधारण है, आसान है कि जब एक व्यक्ति चाहता है एक चीज, कम से कम यह है मेरे साथ तो हुआ, जब मैं चाहता हूं कोई चीज, मैं अपनी पूरी ताकत वहां पर रखता हूं उस जीत में, उस चीज के प्राप्त करने में जो मैं चाहता हूं। इसी प्रकार है हमारी शादी, कि जब हमने पाया एक दूसरे को, हम एक दूसरे के प्रति पैशनेट हुए, एस्तर और मैं, हम चाहते थे अपनी पूरी ताकत के साथ शादी करना। और यह यहां तक कि बिना परिस्थिति के, बहुत कम परिस्थितियों के साथ हमने सामना किया पूरे संसार का, मुश्किलों का सामना किया, समस्याओं का सामना किया, हमने सामना किया सब कुछ का और सब लोगों का, ताकि हम पूरा कर सकें वह है बहुत बड़ी इच्छा हमारी हृदय की, वो मेरे प्रति, मैं उसके प्रति। और बहुत अधिक समय नहीं लगा, मगर बहुत, मुझे समय बहुत लगा। हमने जाना और हमने डेटिंग की, और 8 महीने में हमने शादी की। परंतु किया विश्वास के साथ, वह विश्वास कि हम चाहते थे वास्तव में। देखिए, जब हम चाहते हैं जानना परमेश्वर को, हम भुगतान करते हैं, हम अपनी पूरी ताकत को वहां पर रखते हैं कि ताकि यह हो। हमने किया, हम दनियाल को उपवास करते आ रहे हैं, हम करते हैं, मैं हिस्सा लेता रहा हूं सब दनियाल के उपवासों में।
मुझे पवित्र आत्मा मिल चुकी है, धन्यवाद परमेश्वर। परंतु मैं चाहता हूं यह करना आपके साथ एक होने के लिए, ताकि आपके साथ मैं अपने विश्वास को जोड़ सकूं, ताकि सब हम एक ही स्पिरिट में हो सकें, एक ही हृदय के साथ, मन के, ताकि हम उन तक पहुंच सकें। तो परमेश्वर, मेरे प्रिय दोस्त, जानते हैं हमारे हृदयों को। कोई रास्ता नहीं कि उनसे हम छिपा सकें हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को, हमारी लालसाओं को। क्या कोई रास्ता नहीं कि छिपा सकें। तो वो जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, परफेक्शन के साथ। तो जब एक व्यक्ति वास्तव में चाहता है कोई ऐसी चीज, वे अपनी पूरी ताकत वहां पर लगाते हैं। जो स्टूडेंट हैं, जो एग्जाम में पास होना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। मुझे याद है कि एक लड़का कि कुछ साल पहले वह उसने छोड़ दिया इंटरनेट, उसने डेटिंग छोड़ दिया, दोस्तों को छोड़ दिया, अपने परिजनों को, फेस्टिवल्स को, सब कुछ को पीछे की ओर छोड़ दिया और अपने आप को उड़ेल डाला। पुस्तकों में स्टडी की स्टडी की स्टडी की, और वह पहले पहले और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वह उसने चुना हो। तो चलिए, पहले उसने अपनी पूरी ताकत को लगाया उसमें कि जो उसने वो जो चाहता था। यही है कि जो परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं, वो आपसे उम्मीद करते हैं, या इच्छा। तो क्या होता है तब? आती हैं समस्याएं। जी हाँ, समस्याएं, मुश्किलें, बीमारी, रोग, इस प्रकार की पीड़ाएं। और तब आती हैं समस्याएं हजारों की, जिसका सब सामना करते हैं। परमेश्वर अनुमति देते हैं कि समस्याएं आए, ताकि स्टिमुलेट कर सकें हमारी खोज को उनके प्रति। आप समस्या का सामना कर रहे हो, धन्यवाद परमेश्वर। जी हाँ, यही। धन्यवाद परमेश्वर। बिशप जी हाँ, यही। क्योंकि परमेश्वर आपके दरवाजे को खटखटा रहे हैं। केवल जब हम उस घुटन में होते हैं वास्तव में, तब है कि हम उनकी ओर दौड़ते हैं। और जब तक हम उस गहरे गड्ढे तक नहीं पहुंचते, तो हम डॉक्टरों की ओर दौड़ते हैं, डॉक्टर साइंस की ओर दौड़ते हैं, इत्यादि। हम लोगों की ओर दौड़ते हैं, चीजों की ओर, वस्तुओं की ओर। मगर जब सब कुछ वो खत्म हो जाता है, या न्यूज पहुंचता है कि आपका एग्जाम बोल रहे हैं कि अब कोई और रास्ता नहीं, अब और कोई निकलने का रास्ता नहीं, अब आप ये ऐसे है, आपकी मृत्यु निर्धारित है, सुनिश्चित है, ऐसे बोलते हुए जब एक व्यक्ति इस प्रकार की परिस्थिति में पहुंचता है, तब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। यदि वे ना चीखें, ऊपर की ओर देखें ना, वहां गहरे गड्ढे में ऊपर की ओर देखें और चीखें अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे हृदय के साथ, अपनी पूरी आत्मा के साथ, ये कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा है, मैं जीना चाहता हूं, मैं एक नया अवसर चाहता हूं। कि प्रभु, यदि आपका अस्तित्व है तो आप दिखाते हो एक और अवसर, ये यहाँ पर कि उस गड्ढे में कि जिसमें मैं हूं, कि इसका लाभ उठाएं जिसमें आप जी रहे हो, ताकि तब आप आपका हृदय वो परमेश्वर की ओर लौट सके, पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी आत्मा के साथ। संभवतः मैं यहाँ पर बोल रहा हूं बहुत सारे लोगों के साथ, कि जो हमें बोलते आ रहे हैं, बिशप मेरे लिए प्रार्थना करें, बिशप इसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए। मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मेरे कुछ भी खर्च नहीं होते, मैं प्रार्थना करता आया हूं, बल्कि मगर मैं इस
मुश्किल से गुजर नहीं रहा जिससे आप गुजर रहे हो। आप जानते हो केवल दर्द कि जिसका सामना आप कर रहे हो, केवल आप जानते हो वो बेचैन परिस्थिति जिसमें आप जी रहे हो। क्या सच नहीं? तो कैसे मैं एक्सप्लेन करूं एक चीज, एक भावना किसी के लिए कि जो दुख में जी रहा है? मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मगर मैं महसूस नहीं करूंगा जो आप कर रहे हो। नहीं, मैं आपके दर्द के अंदर नहीं रखूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, मगर मैं जीऊंगा नहीं यह है, क्योंकि मैं नहीं जी रहा इस परिस्थिति में। जब मैं पाता हूं इस एक बेचैनी भरी परिस्थिति में, मैं लोगों को नहीं बोलता कि मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं खुद प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर से बोलता हूं, मैं डायरेक्ट उसके पास जानता हूं। मैं ABC को बोलूं कि वो मेरे लिए प्रार्थना करे। हम मांग सकते हैं प्रार्थना पास्टर से, बिशप से, हम मांग सकते हैं साथ, उसमें कोई समस्या नहीं। मगर जब आप पहुंचते हो गहरे गड्ढे में, कोई और रास्ता नहीं निकलने का, आपको है जो चीखना पड़ेगा। जब हम गहराई में पहुंचते हैं, उस गड्ढे की गहराई में, पूरी तरह से कोई लाभ नहीं दूसरों का इंतजार करते रहे, नहीं, केवल परमेश्वर। तो वहां उस गहरे गड्ढे में आमतौर पर हम ऊपर देखते हैं और चीखें चीखें पूरी ऊंचाई के साथ, ऊंची आवाज के साथ, क्योंकि परमेश्वर सुनते हैं जो उन्हें पुकारते हैं अपने पूरे हृदय के साथ, पूरे हृदय के साथ, ईमानदारी के साथ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मगर मैंने दनियाल का उपवास किया, मैंने भेंट दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इत्यादि, और अभी तक पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं। क्यों नहीं प्राप्त की अभी तक? क्योंकि आपने चीजें की कि जो आसान थी करने के लिए, आसान है करने के लिए। आपने जो नहीं किया कि आप परमेश्वर को पुकारें अपने पूरे हृदय के साथ, अपनी पूरी ताकत को वहां पर रखें, अपनी इच्छाओं को रखें, सब कुछ को, अपने आप को उड़ेलें पूरी तरह से परमेश्वर के सामने, कि जैसे उसने खुद कहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। वो गारंटी देते हैं कि वे जो ने खोजते हैं वास्तव में, केवल मुंह के साथ नहीं, ये नहीं है ये कि चर्च में जाना, ये नहीं केवल। और चर्च में जाना आसान है, मुश्किल है कि आप अपने हृदय को वेदी पर रखें, ये है जो मुश्किल है। और यह डिमांड करता है कि हर एक अपने आप के ओर के कार्य को करे। तो मैं सिखा रहा हूं लोगों को, मैं अंधे के, या यरीहो शहर के वो अंधे के बारे में, वह वहां लोगों से उम्मीद कर रहा था, वह अंधा, कि लोग उसे देख दें। मगर जब उसने सुना शोर, एक भीड़ का शोर बोलते हुए, उसने पूछा क्या हो रहा है, और किसी ने उसे कहा, देखिए प्रभु यीशु यरीहो में प्रवेश कर रहे हैं। यीशु कौन है? यीशु, यीशु वो चंगा कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो यह कर चुके हैं। ओके। तो वह चीखा ऊंची आवाज के साथ। उसने किसी को नहीं कहा कि यीशु के को बोलू मेरे बारे में, उसे रोकू यीशु को। उसने अपनी जरूरत के बारे में कि उसे बताए नहीं, उसने खुद पुकार की। उसने चीखा, यीशु, या यीशु के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और क्या हुआ? यीशु ने सुना उसकी पुकार को, और वो उसने आदेश दिया कि उसे लेकर आए। यहां तक कि जब वो पहुंचा, उसने कहा, क्या तू चाहता है कि मैं करूं? वो यीशु को बोल सकता है, मगर यीशु यहाँ अंधा अंधा है जो मैं हूं। आप नहीं हो अंधे, आप देख रहे हो, मगर मैं आपको नहीं देख रहा। मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं। कि दूसरे शब्दों में, अंधा उसने पुकारने के अलावा
वह यीशु तक, प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी तक लेकर जाया गया और वहां उसने अपने विश्वास को दिखाया। प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। तो यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने, ना कि तेरे दोस्तों का विश्वास, तेरे विश्वास ने। तो परमेश्वर चाहते हैं दिखाना अपनी महानता को, अपनी महिमा को, अपने तेज को, अपनी असीम सामर्थ्य को, प्रेम को, दया को सबके प्रति, परंतु ताकि सब वास्तविक तौर पर जब सिंसियर हों, सब उनके प्रति कि जो अपने इस विश्वास को दिखाएं। तो जब आप बोलते हैं मगर मेरे पास है विश्वास, मैं चर्च में जाता आया हूं और चर्च में विश्वास का मैनिफेस्टेशन नहीं है, आसान है चर्च में जाना, मुश्किल है कि आप अपने हृदय को खोलें, मुश्किल है कि वह व्यक्ति खोले अपनी आत्मा को। मेरे परमेश्वर, ये तो है या नहीं है, ये है या नहीं है, मैं जीवन या मृत्यु में यहां हूं, मैं नहीं जानता क्या मैं करूं अपने जीवन के साथ। यदि आपका अस्तित्व है, करें परमेश्वर के साथ एक चुनौती। यदि आपका अस्तित्व है, मैं देखना चाहता हूं, मैं अंधा हूं, मैं उसे देख नहीं पाता, मैं देखना चाहता हूं। यदि आप ये करोगे, आप देखोगे परमेश्वर की महानता को अपने जीवन में। और यही है कि जो होगा इस रविवार को, क्योंकि जब हम होंगे सिय्योन पर्वत पर, परमेश्वर के पर्वत पर, वह पर्वत जहां पर परमेश्वर अनंत काल तक ठहरेंगे, जहां पर रहेगी परमेश्वर की मौजूदगी, वह पर्वत की जो दर्द है कि जहां पर त्याग हुआ, अब्राहम ने अपने पुत्र का किया, दिखाया कि उसका हृदय अपने पुत्र में नहीं था मगर परमेश्वर में था उसका हृदय। और जिसने दिखाया परमेश्वर के हृदय को हमारे प्रति, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, वो भी कहां था? सिय्योन पर्वत पर। और तब मेरे प्रिय दोस्त, जब आप ये करोगे, अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी आत्मा को खोलोगे, आप सुनिश्चित हो सकते हो उसी वक्त परमेश्वर आएंगे। क्योंकि कोई भी यहां तक कि आकाश, ये किसी भी स्थान पर नहीं, कि सबसे बड़ी इच्छा नहीं है आपके ऊपर आने की, आपके अंदर निवास करने की, आपके हृदय में खुद परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं। मगर वो अपनी ओर के कार्य को नहीं कर सकते। आपको जरूरत है तो आपको पुकारने की जरूरत है, आपको खोजने की जरूरत है। तो उसने कहा है, तुम मुझे खोजोगे और पाओगे भी, और पाओगे भी, उसने गारंटी दी। परंतु क्या है परिस्थिति, शर्त क्या है? कि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, अपने संपूर्ण मन से। आपका हृदय बंटा हुआ नहीं रह सकता किसी के साथ, आपके पूरे हृदय के साथ, आपकी पूरी ताकत के साथ, आपके पूरे मन, आपके हृदय के साथ, आपकी आत्मा के साथ, आपकी प्राण के साथ, आपका शरीर, सब कुछ आप उड़ेलोगे सब कुछ को उन क्षणों में कि ये है मेरी जिंदगी मेरे पिता, यहां है मेरा जीवन समर्पित 100%। जब आप ये करोगे, आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगी और आप जानोगे ये। और आपको जरूरत नहीं है दुविधा को दूर करने की किसी के साथ, वो आपको कन्विंस करेंगे कि वो वास्तव में वही है। तो यही है कि जिसका हम इंतजार कर रहे हैं इस रविवार को, सिय्योन पर्वत पर आप, मैं और सब और जो इसी विश्वास में हैं, वो पुकार कर रहे होंगे आपके लिए। परंतु ना रहे कि उस व्यक्ति की तरह, सुस्त व्यक्ति की तरह कि हमें समस्या सौंप कर रहे इंतजार करते। नहीं, आपको पीछे भागने की जरूरत है। आपको आपके पास खुद का अनुभव होने की जरूरत है, क्योंकि आसान है, आसान है, बहुत आसान सुनना परमेश्वर के शब्द को, प्रार्थना करना। मुश्किल है कि रखना अपने पूरे हृदय को, अपनी पूरी ताकत को
उनकी मौजूदगी में। उन्होंने कहा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और शानदार है कि परमेश्वर को यहां पर जरूरत नहीं किसी बीच चोलिए की, नहीं, उन्हें जरूरत है संत की या किसी और की कि आपके लिए पुकार करने के लिए, नहीं, वो चाहते हैं आपकी आवाज को सुनना, वो सुनना चाहते हैं आपके विश्वास के एक्सप्रेशन को। जैसे उन्होंने सुना उस यरीहो के अंधे को, जब उसने कहा कि जैसा तेरे विश्वास के अनुसार जो तू चाहते तेरे लिए हो, और वो चंगा हुआ। आप चाहते हो पवित्र आत्मा तू इस रविवार हम होंगे इस विश्वास में और ट्रांसमिट करेंगे पूरे संसार भर के लिए, सब देशों के लिए प्रार्थना वहां से सियोन पर्वत से कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तैयार करें इसके लिए अपने आप को, तैयार करें अपने हृदय को फोकस करने के लिए 100% अपनी जिंदगी को, अपने हृदय को, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को खोज और प्राप्ति के लिए पवित्र आत्मा की इस रविवार। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।